हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। आज का क्लास हम लोग लेकर आ गए हैं क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, अनुपात एवं समानुपात। तो हम लोग जानेंगे क्या कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है ना, यही सब हम लोग जानेंगे। रेशियो मतलब क्या होता है कि बांटना, है ना। रेशियो मतलब क्या होता है, बांटना, किसको कितना मिल रहा है, किसको किसके साथ किस कैसा संबंध है। हम लोग बचपन में नहीं करते थे, उनको ज्यादा दे दिया हमें कम दे दी, वही क्या होता है रेशियो। अगर किसी के पास कोई चीज है ना, और वो उसको हमको क्या करना है, बांटना है। दो व्यक्ति है तो किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, या फिर दोनों को बराबरी मिल सकता है। जो बांटने का काम करते हैं वही क्या कहलाता है, रेशियो, है ना। तो बांटने का मतलब जैसे बांट लिए वही क्या कहलाता है, रेशियो। तो बांटेंगे क्या, कभी ज्यादा भी बांट सकते हैं, कभी कम भी बांट सकते हैं। तो बांटने का प्रक्रिया अलग अलग कैटेगरी में, दो व्यक्ति है उसमें क्या हो रहा है, तीन व्यक्ति है उसमें क्या हो रहा है ना। तो मतलब क्या है, रेशियो जो होता है वो बांटने का काम करता है ना। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, सरल भाषा में समझा जाए तो देखिए यहाँ बोर्ड पे, अगर किसी के पास 10 है, क्या है, 10 है, या फिर 10 रुपए मान लो ना, क्या है, 10 रुपए है, और वहां दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है। तो ए को दिया गया 7 और बी को दिया जाएगा कितना, 3, है ना। क्योंकि 10 तो ही है तो 4 नहीं ना आएगा, 7 और 4 11 नहीं ना करना है, क्योंकि 10 ही है हमारे पास, 10 रुपए है। तो क्या है, एक को 7 मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, 3। तो इन दोनों का जो आपसी संबंध रहा ना, वो 7 और 3 का आपसी संबंध रहा, है ना। तो यही क्या कहलाता है, रेशियो। क्या कहलाता है, रेशियो। अगर तुम 7 रखते हो तो हमें 3 मिलेगा। 10 रुपए थे और इन लोग क्या बोला, इक्वल बांटेंगे हम लोग। क्या बांटेंगे, इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, एक को मिलेगा 5 और बी को मिलेगा 5। तो इन दोनों का जो रेशियो बना वो क्या है, 1:1। कैसे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, है ना। तो आधा आधा हो गया, मतलब 10 का आधा 5 रखा ए और 10 का आधा 5 रखा बी। या फिर ऐसे भी कंडीशन आ सकते हैं, 10 था हमारे पास और बोला क्या कि नहीं, हम आपसे रखेंगे एक ज्यादा, मतलब 6 रखेंगे हम, और क्या हो जाएगा, एक का 4 मिल रहा है। समझ में आया, मतलब क्या है, इनसे दो ज्यादा ये रख लिया। कितना रख लिया, दो ज्यादा रखा कि नहीं, क्योंकि आधा हो रहा था 5 और रख लिया क्या, दो ज्यादा। तो इन दोनों का जो रेशियो तैयार होगा वो क्या होगा, 6:4। और इसको जितना चाहेंगे छोटा कर सकते हैं, कितना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो इसके बाद जो कटने वाला का चांस तो नहीं है। तो इन दोनों का जो रेशियो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 3:2। समझ में आ गया। मतलब क्या है कि कोई चीज हमें बांटने का जो काम आता है वो रेशियो ज्यादा वर्क करता है। अगर किसी के पास 10,000 रुपए है और उन लोग का आपसी संबंध था 2:3, क्या बोला था, ए रखेगा 2 तो बी रखेगा 3। तो इन दोनों का बांटने का काम जो करेंगे ये 10,000 रुपीज है ना। और बोलेंगे क्या कि हम दो हिस्सा रखेंगे, और वो बोला कि हम 3 हिस्सा रखेंगे। तो 10,000 अगर एज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 का ये रख रहा है कितना, 2। टोटल हिस्से कितने किए जाएंगे, 2 और 3, है ना। 2 और 3 5। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। मतलब ए को मिल रहा है क्या, 2 2 जा 4। ए को मिल रहा है 4,000 और बी को कितना मिलेगा, तो 10,000 टोटल था। बी का हिस्सा क्या है, 3/5। इसको काटेंगे तो 2,000 और इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000, है ना। इसको काउंट करके देख लेना अच्छे से कि सही सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं। तो बी रखेगा 6,000 और ए रखेगा 4,000, है ना। तो बांटने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो रेशियो। कौन कर रहा है, तो रेशियो, है ना। और भी विस्तार से समझते हैं क्वेश्चन को लेकर, है ना। खास करके ये ज्यादातर रेशियो यूज अगर बात किया जाए तो हर एक माँ इसे करती है। जो मदर्स होती है उनके दो बच्चे रहते हैं, है ना। एक लड़की मान लो और एक लड़का मान लो, एक लड़की मान लो और एक लड़का मान लो। मम्मी के पास है कितने, तो बहुत सारा। एक मिठाई मान लो इसको, बहुत सारा मिठाई मान लो। कितने मिठाई है, 1 2 3 4 5, है ना। कितने मिठाई है उनके पास, मतलब इसको मान लो केक मान लो, सबसे बढ़िया केक होता है ना, सब खाते हैं ना, वही क्या होता है, 5 केक है इनके पास। अब ये जो गर्ल्स है ये क्या बोल रही है कि नहीं, हमको उनसे
ज्यादा चाहिए। तो यहाँ तक इन दोनों का आपसी बराबरी है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 हिस्सा देना पड़ेगा और इसको 2 हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये जो रेशियो तैयार होगा, ये क्या रेशियो तैयार होगा, 3:2, है ना। यही रेशियो कहलाता है क्या, हमको इनसे ज्यादा चाहिए। तो देखिए ये 2 है तो ये इन कितना हो गया, 3 हुआ कि नहीं, उनसे ज्यादा हो गया, है ना। तो ये था हम लोग का समझने का तरीका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि A:B बराबर 3:5 है, BC क्या है 4:3, तो ABC का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, ये A का दे रखा है और ये B का दे रखा है, इसके आपसी संबंध क्या है 3:5, और ये BC का संबंध है B:C, है ना। ये B का और ये C का, है ना। A:B, B:C, गिवन क्या है 3:5 एंड 4:3। फाइंड करने बोलता है A:B:C, मतलब क्या है, तीनों का कंडीशन बता दीजिए कि इन लोग का आपसी संबंध क्या है ना। क्वेश्चन हम लोग रीड कर लिए और समझ भी लिए। अब क्या करना है, इसके हम 3 स्टेप बताते हैं, 3 कैटेगरी बताएंगे, तीनों में जो आपको इच्छा लगे वो कैटेगरी से आप समझ के रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। क्या है, तीनों का इस टू लिख लेते हैं, 3A:B:C। स्टेप नंबर 1 है ना। 3 कैटेगरी समझाएंगे, तीनों में जो आपको अच्छा लगे वो कैटेगरी आप यूज कर सकते हैं। क्या है, ए और बी का संबंध क्या है 3:5। A:B का संबंध क्या है 3:5 को लेकर, और B:C का संबंध क्या है, मतलब अब ये B हो गया, उसके नीचे में आ जाएगा 4:3, है ना। स्टेप नंबर 1 चल रहे हैं हम लोग। क्या है, जिसके बगल में जो रहेगा उसको ऐड कर देना है, ये हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, जिसके बगल में जहां खाली था वहां क्या है, इसके बगल का खाली था, तो यहाँ जो भी था उसको लिख दिया, यहाँ खाली था जो भी था यहाँ लिख दिया। अब इसको क्या करना, मल्टीपल कर लो, 4×3=12, 4×5=20 और 5×3=15। तो रेशियो क्या तैयार हुआ, 12:20:15। स्टेप नंबर 1 क्या समझा है कि जहां खाली है वहां उसके बगल वाला, अगर एक घर है समझो, ये वाला घर है समझो, है ना। क्या, यहाँ एक घर है, यहाँ भी एक घर है, तो बताओ ये हिस्सा में सामान रखेगा कौन रखेगा, ये उठ के तो नहीं ना रखेगा, कौन रखेगा, जस्ट साइड वाला, है ना। तो अगर इसके पास अगर कुछ संपत्ति आएगा या कुछ रखने का चीज आएगा तो कहाँ रखेगा, इधर तो घर बना हुआ है, इधर जो खाली है इसमें किसका हक है, इसका हक है ना। तो जैसे यहाँ 5 था उधर खाली था, यहाँ तो उठ के ये नहीं ना आएगा, यहाँ ये वाला हिस्सा यहाँ रखेगा, यहाँ खाली था पहले, तो ये क्या करेगा, ये तो उठ के नहीं आएगा यहाँ, तो ये क्या करेगा, ये उठ के आराम से यहाँ आएगा, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, जो बगल वाला हिस्सा रहेगा उसी का हक रहेगा, है ना। तो ये हम लोग भर लेंगे और क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या समझाते हैं हम, क्या, कि A:B दे रखा है, A:B दे रखा है, और एक दे रखा है क्या, B:C, क्या दे रखा है, B:C, ये दिया है ना। A:B दिया है और B:C दिया है, बस ऐसा ही एक बार सजा लीजिए। A:B क्या है 3:5 और B:C क्या है 4:3। ये सबसे आसान है, टाइम बचाने के लिए क्या करना है, ये साइड और ये साइड मल्टीपल होके यही रेशियो बन जाएगा, क्या हो जाएगा 3×4=12 और ये साइड वाला 3×5=15, बीच के लिए छोड़ देना एक, और बीच वाला क्या होगा, इसके साथ संबंध रहेगा, ठीक है, 4×5=20। समझ में आया, क्या मल्टीपल हुआ, ये आपस में मल्टीपल हुआ, ये भी आपस में मल्टीपल हुआ साइड साइड के, और एक बीच जो बचा ये क्रॉस में हो जाएगा, है ना। तो ये 4×3=12, 4×5=20 और 5×3=15, दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन समझो, तीसरा कंडीशन थोड़ा सा घूमता है थोड़ा क्वेश्चन में, क्या है, A:B:C, यही फाइंड करने बोला है ना। लिख लो जो जो दिया हुआ है, क्या 3:5, दूसरा कंडीशन क्या दिया है 4:3, 4:, तीनों में देखो तो कोई ऐसा होगा जो मिलता जुलता होगा, इन दोनों मिलते हैं ना, यहाँ खाली और यहाँ खाली, तो जो मिलते हैं उसमें देखना क्या है कि 4 और 5 जो है क्या है, 4 और 5 वैसी क्या संख्या है
जो 4 का टेबल में भी आता है और 5 का टेबल में, तो 20 जो है वो 4 के टेबल में भी आता है, 4 पंचे 20, और 5 के टेबल में भी 20 आता है। वो कितने बार में? 4, है ना। अब जो गिवन था उसके साथ मल्टीपल कर लो, जो अभी लाए हैं। यहाँ 4 आया, तो यहाँ जो जो गिवन दिया हुआ है, मतलब जो दिया हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिवन, है ना। जो दिया हुआ है उसी से मल्टीपल कर दो। ये दिया हुआ था तो इसके साथ ये मल्टीपल, और यहाँ ये दिया हुआ है तो इसके साथ ये मल्टीपल। बस यही रेशियो कहलाएगा। 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, और ये कितना हो जाएगा? 3 पंचे 15, है ना। तो रेशियो क्या तैयार हुआ? 12 20 15, 12 20 15 और 12 20 15, है ना। कंडीशन 3 समझा दिए हैं। एक ये तरीका समझाया, और एक ये तरीका समझाया, और एक ये तरीका समझाया। आप चाहे तो जो अच्छा लगे उसको अप्लाई करके बना सकते हैं। टाइम बचाने के लिए ये बेस्ट रहता है ना, इसको बेस्ट समझा जाता है। इसमें क्या हुआ था? जहां खाली था उसके बगल वाला लिख देना है, जहां खाली था उसके बगल में लिख देना है, और उसको क्या करना है? मल्टीपल करना है। ये क्या था? साइड साइड मल्टीपल होगा, वही रेशियो कहलाएगा, और एक क्रॉस से मल्टीपल हो जाएगा, वही रेशियो मल्टीपल होके बन जाता है ना। इसमें क्या होता है? बी जो था दोनों के साथ संबंध था, है ना। तो दो ऐसे व्यक्ति होंगे जिसका दोनों के साथ संबंध होगा। ए के भी साथ संबंध था इसका, इसमें नहीं है, और इसमें सी के साथ संबंध है ना। तो ये दोनों को देखना है, और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? इन दोनों को देखना है, 4 और 5, 4 और 5 को, है ना। तो वैसे क्या संख्या है जो 4 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में आता है? तो 4 पंचे 20, है ना, और 5 चौके 20। तो जितने बार में जो आता है उसको मल्टीपल कर लो। 5 चौके 20, 4 पंचे 20, और जितना आया उसमें गिवन में लिख देना, है ना। तो 3 दिया हुआ था तो उसके साथ 5 मल्टीपल, 4 दिया हुआ था तो इसके साथ 4 मल्टीपल। ये दिया हुआ चीज है ना। 3 चौके 12, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, है ना। पाँच दिए ये 15। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लिखता क्या है? A:B, तीनों को लिख लेते हैं। A:B, और क्या है? B:C, मतलब 3 है ना। याद करने क्या बोला? तीनों को याद करने बोला है। A:B क्या है? 2:3 है, और BC क्या है? B:C 3:4, तो 3:4। चलो आ गया। जो खाली है उसको लिख दो, जो खाली है उसको लिख दो, है ना। जो खाली है, ऐसा नहीं कि ये या मैचिंग था इसलिए हम दोनों को लिख दिया। कितना हो गया? 3 दूने 6, 3 तिया 9, और 4 तिया ये 12। ये हो गया। काट छाट करना चाहो तो काट लो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। क्या बन गया? 2 3 4 का रेशियो तैयार हुआ। क्या रेशियो तैयार हुआ? 2:3:4। दूसरा स्टेप में एक बार फिर चल लेते हैं। क्या था? ए बी दिया है और बी सी दिया है ना। सजा लो एक बार। ए बी क्या है? 2:3 और 3:4। इसको मल्टीपल कर लो। 3 दूना 6 और 4 तिया ये 12। इसको कर लो 3 तिया 9। हो गया। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 3 4। नेक्स्ट स्टेप क्या था? ए बी सी, है ना। तीनों का ये कंडीशन था, और जो जो दिया था उसको पहले भर लो ना। 2:3 और क्या था? 3:4। क्या संबंध है आपस में? 1 का, 1 का, है ना, क्योंकि 3 दोनों का टेबल में आ जाता है। यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो ये क्या हो गया? 2 3 4। 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, है ना। तो 3 कंडीशन समझाया, तो इस क्वेश्चन में भी हम 3 कंडीशन समझा दिए, है ना। तो ऐसे जो भी आपको समझ में आता है, जो कैटेगरी, वो कैटेगरी से आप चलते रहें। हम तो ज़्यादा फैक्ट इसको यूज करते हैं, और दूसरा जो यूज करते हैं इसको। आपको जो अच्छा लगे तीनों में वो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 के लिए है, 4 में अप्लाई मत कर लेना है। ये कितने व्यक्ति है यहाँ? 1 2 3, है ना। तो 3 व्यक्ति के लिए यही यूज करना, 4 में नहीं। और 2 व्यक्तियों के लिए तो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 व्यक्ति में अगर माना कि 10 है, एक के पास 3, तो दूसरे के पास कितना? 7। उसको करने की जरूरत भी नहीं। अगर माना कि 15 है तो एक के पास 8, तो दूसरे के पास क्या? 15 में 8 को घटा देंगे, वही बन जाएगा रेशियो। क्या? 8:7, है ना। अगर 20 है, टोटल कितना है? 20 है, एक के पास 11, तो बी के पास कितना हो? इसमें डायरेक्ट घटा देंगे। 20 में
11 घटाएंगे तो 9, है ना। तो ये रेशियो तैयार होता है। 2 के लिए इतना झंझट नहीं करना है, एक में जो दिया रहता है उसका दूसरा उसी का घटाने से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है ये। लेकिन यहाँ 3 जब आता है कि इसके साथ मेरा ये संबंध है, उसके साथ मेरा ये संबंध है, तब दिक्कत होता है। क्या है, यहाँ एवी के साथ संबंध था 2:2 का 3, और यहाँ बीसी के साथ संबंध था 3:2 का 4। तब ये रेशियो क्या कहलाता है, 2:3:4। अभी जो निकालें, अगर इसी क्वेश्चन को जैसे यहाँ पूछा था तीनों का, अगर पूछ ले क्या कि ए और सी का रेशियो बता दीजिए, ए और सी का रेशियो, तो हमको 3 को देखने की जरूरत नहीं, ए और सी की बात करेंगे। क्या हो गया, ए और सी का 2:4, तो काट छाट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1:2 का रेशियो इन लोग का है। आपसी संबंध क्या है, 1:2। अगर कोई क्वेश्चन में बोल दे कि बी और सी का संबंध बता दीजिए, बी और सी का संबंध, तो इन लोग का जो रेशियो था उसको देखना, 3:4, यही कहलाएगा आंसर, है ना। अभी क्वेश्चन आएगा आगे देखेंगे, है ना। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखता है क्या इस बार, यदि A:B बराबर क्या है, 2:5, मतलब क्या है, ए का 2 और इसका 5, है ना। ए का 2 और बी का 5, और बीसी से संबंध क्या है, 3:4। तो ए बी सी ज्ञात कर दीजिए, तीनों का रेशियो फाइंड करिए। चलिए जो जैसे बनाते हैं वैसे बनाए, A:B:C, है ना। तीनों कंडीशन लिख दिया, और जो गिवन है उसको लिखो 2:5, और ये क्या है, BC है 3:4, है ना। जहां खाली है वहां साइड वाला 5 में 5 का हिस्सा, 3 में 3 का हिस्सा, मल्टीपल, 3 दूना 6, 3 पंचे 15 और 4 पंचे 20, हो गया। 6 15 20, कोई ऐसा टेबल है, कोई ऐसा टेबल नहीं, तो यही आंसर लग जाएगा, है ना। दूसरा स्टेप एक लगा लेते हैं इसमें, क्या है, ए बी और बी सी दिया हुआ है। तो ए बी क्या है मेरा, 2:5 दिया हुआ, और इसका 3:4 दिया हुआ। तो ये किसका हो गया, 3 दूना 6, 5 दिया ये 15, और 5 का 20, है ना। दूसरा भी कंडीशन हम लोग तरीके से समझ गए हैं, है ना, कि क्या करना है। ये अगर ये स्टेप लगाते थे इसे, और ये स्टेप लगाते थे ये वाला, है ना। नेक्स्ट पे चले, चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, अगर A:B इक्वल्स टू 2:3 तथा A:C इक्वल्स टू 10:21 है, तो A:B:C ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब क्या है, संबंध जो दे रखा है, AB का दिया है संबंध यहाँ, और यहाँ दिया है AC का संबंध दिया है। तो लिखेंगे क्या, जो तीसरा स्टेप हम समझाते हैं वो स्टेप यहाँ फॉलो करना, है ना। तीसरा स्टेप क्या था, A:B:C, तो A:2 क्या है, 2:3 है, 2:3, और इस बार क्या है, AC दे रखा है, A का कितना दिया है 10:2, और C का दे रखा है क्या, C का 21, समझे। तो देखिए ये जो हिस्सा है ये इसका भी है, और ये ही जो हिस्सा है इसका है, इसलिए इसमें ये नहीं करना कि 21 लिख देंगे या तो फिर 10 लिखेंगे, ये वाला ये भी मत कर लेना कि इसके बगल में जो खाली है उसको लिख देंगे, है ना। ऐसी स्थिति में करना क्या है, जो आपसी संबंध है इन दोनों का उसी को देखना। यहाँ ए जो है वो इनके साथ भी मिलता है और इनके साथ भी मिलता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ कोई ऐसा है जो इनके साथ मिलता है नहीं, है ना। तो ये जो ए जो है वो क्या है, सी के साथ भी मिल रहा है और बी के साथ मिल रहा है। तो इन दोनों को क्या देखना, 2 और 10 कोई ऐसा टेबल में है जो आता है, तो 2 का टेबल में दोनों आ जाता है ना। तो 10 एकम 10 और 2 पंचे 10, तो 10 आ जाता है ना दोनों बार में। तो इसको क्या हो गया, इसका रेशियो तो तैयार हो गया, ये कितना हो गया 10। अब जहाँ क्या बताए थे, जहाँ खाली है उसमें नहीं करना, जो गिवन दिया रहता है उसके साथ जो भी ऊपर वाला हिस्सा है, 5 है तो यहाँ 5, यहाँ क्या है 1, गिवन यहाँ दिया हुआ है उसके साथ 1 है तो 1, यही रेशियो तैयार हो जाएगा। क्या होगा, 5 दिया ये 15, और क्या होगा 21 से कम 21, ये क्या कहलाएगा, आंसर। समझ में आ गया, ये क्या कहलाया, आंसर। ये तो हमारा तैयार हुआ आंसर, क्या हुआ तैयार, 10:15:21, है ना। ये ए का, ये बी का, और ये सी का, है ना। तो समझो ध्यान से कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ तीनों पूछा था, क्या ए बी सी ज्ञात कीजिए, कभी कभी ऐसे पूछता है A:C बराबर क्या होगा, है ना। तो A:C बराबर क्या होगा, तो बी को देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए और सी का संबंध देखें, कितना हो गया 10:21, है ना, आंसर, है ना। ये हो गया। अगर क्वेश्चन में बोल दे क्या, बी और सी का अनुपात लगाओ,
क्वेश्चन में क्या बोल दिया, बी इज टू सी इक्वल्स टू क्या होगा, तो बी और सी को देखने की जरूरत है। बी मेरा कितना है 15:2 और ये कितना है 21 है। तो इन दोनों का अनुपात क्या है 15:21। इसको काट छांट करने चाहेंगे तो काट छांट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 3×5 = 15 और 3×7 = 21, मतलब 5:7 आंसर है ना। अनुपात अगर कटता है तो बेस्ट रहेगा काटना, वही कहलाता है अनुपात को छोटा करके लिखना, है ना, वही रेशियो कहलाता है। तो जितना छोटा रहा उतना काट छाट करके लिख सकते हैं। ये हमारा था क्या, BC, ये AC था। अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता है कि AB का बता दो, 10:15 AB का, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, 2×5 = 10 और 5 ये 15। 5 से दोनों का फैक्ट लग रहा है तो काट लें। तो इन लोग का आंसर क्या हो गया 2:3, है ना। इस बार क्वेश्चन क्या लिखता है, अगर A:B 2:5 तथा B:C = 3:4 है तो AC फाइंड करने बोल रहा है। किसको बोल रहा है, AC फाइंड कीजिए। AB BC दे रखा है ना, AC फाइंड करने बोल रहा है। चलो संबंध देख लो, कौन वाला लगा ले, A:B और क्या है B:C, है ना। A:B क्या है 2:5 और क्या है ये 3:4। ये कितना हो गया 3×2 = 6 और ये कितना हो 4×5 = 20 और ये कितना हो जाएगा 5×3 = 15। क्वेश्चन पूछा ये किसका हो गया, ए और ये बी और ये सी। क्वेश्चन पूछा था AC का संबंध देख लो, 6 और 20 का संबंध है। AC क्या हो जाएगा 6:20, है ना। 6:20 काट छाट कर लो, 3 और 10, आंसर क्या होगा 3:10। AC पूछा था इसलिए क्या हो जाएगा, A और C को देखने की जरूरत है, B को देखने की जरूरत नहीं है ना। तो AC पूछा था इसलिए हम लोग AC निकाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, A:B बराबर क्या है 3:4 और D:B बराबर क्या है 4:3। तो A से D का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड करने बोल रहा है क्या A:D, है ना। इस बार C गायब हो गया, है ना, ABC नहीं है, इस बार क्या है ABD। तो क्या जैसे फाइंड करते वैसे करो ना, A:B:D, है ना। A मेरा क्या है 3:2 और B मेरा क्या है 4, ये पहला संबंध। दूसरा संबंध क्या है DB से है, तो D जो है वो पहला वाला ये जो होगा ये D है और ये वाला B है। क्या करते हैं एग्जाम देने वाले, इसको B सोच लेते हैं उसको D सोच लेते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं क्या 4:3। तो ये B का है तो यहाँ लिखेंगे B वाला यहाँ और D वाला कहाँ बगल में, समझे। क्योंकि ये पहले D है तो पहले वाला D होगा, B वाला बाद में है तो बाद होगा, है ना। चलिए गलती ये आप भी करते होंगे तो ऐसे गलती नहीं करना है, ध्यान लगाएंगे एग्जाम में। क्या है क्योंकि इन दोनों का आपसी संबंध एक जैसा है, ये इधर से रहता है और ये इधर से रहता है। तो ये D है और ये B है, तो देख लेंगे ध्यान से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ खाली है वहाँ बगल वाला, यहाँ खाली है वहाँ बगल वाला है। इसके बगल में ये, इसके बगल में वो। 3×3 = 9, 3×4 = 12 और 4×4 = 16, है ना। दूसरा कंडीशन से देख ले, A:B और इस बार क्या था D:B था, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं B:D, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं तो लिख लें। कितना हो जाएगा A:B 3:4 और ये क्या हो जाएगा 3:4। रिवर्स कर दिया क्योंकि ये B का और ये D का है। कितना हो जाएगा 3×3 = 9, 4×4 = 16 और 3×4 = 12, है ना। 9, 12, 16। अगर इसको और छोटा करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 3 के टेबल में ये और ये जाता है लेकिन ये नहीं जाता, 4 के टेबल में ये जाता है लेकिन ये नहीं जाता। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, तीनों का संबंध नहीं पूछा था, बोला था क्या A और D का मान निकालो, बस यही A और D का। तो A मेरा ये हो जाएगा 9 और D मेरा क्या हो जाएगा 16। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा 9:16, है ना। इन दोनों का रेशियो क्या होगा 9:16। सिर्फ A और D के बारे में पूछा था। चलिए अब ठीक है आगे बढ़ते हैं। इस बार क्वेश्चन क्या थोड़ा सा हटके, है ना। क्या लिखता है, यदि A बराबर 1/3B और B बराबर 1/2C है तो अनुपात ABC ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब क्या है, A बराबर
1/3 बी दे रखा है और बी बराबर क्या दे रखा है 1/2, मतलब 1/2 सी दे रखा है। और फाइंड करने क्या बोल दिया है कि तीनों का अनुपात रेशियो फाइंड करके बता दीजिए, है ना। तो क्वेश्चन हम लोग रीड कर लिए और समझ भी गए क्या करना है, क्या है, तीनों का रेशियो निकालना है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर 1/3 और ये जो बी है ये उठ के इधर आ जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, है ना। मतलब क्या है, A/B बराबर क्या हो गया 1/3, मतलब एक का 1 और बी का 3। A/B बराबर क्या कहलाया 1:3, है ना। दूसरा कंडीशन क्या था, B बराबर 1/2, बी बराबर क्या था 1/2 और सी भी है ना, तो सी उठ के इधर आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा, तो ये क्या कहलाया B/C बराबर 1/1:2, है ना, ये कहलाएगा। क्या हो गया, तो अब हमें तो दो चीज मिल गया, क्या A/B बराबर और B/C बराबर दोनों मिल गया है। तो अब जैसे बनाते थे वैसे बना लेते हैं, A/B/C, इसका संबंध क्या है 1:3 है और इसका अनुपात क्या है BC है, क्या है BC 1:2, क्या है 1:2 है। तो साइड साइड वाला यहाँ 3 और यहाँ 1 मल्टीपल 1, 3 × 3 = 3, 2 = 6। आंसर क्या होगा 1:3:6, है ना। ये भी कर सकते हो, दूसरा स्टेप जो बताए थे वो भी कर सकते हो। क्या बोला था A/B B/C, है ना। क्या हो जाएगा A/B 1:3 और ये 1:2 1 3 6, वही हो जाएगा 1:3:6। कंप्लीट हो गया ये भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए इस बार क्वेश्चन क्या लिखता है, यदि A B से 40% अधिक है, B C से 20% कम है, तो AC का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। ये A जो है वो क्या है B से 40% अधिक है। अगर B 100 है तो A कितना हो जाएगा 140, क्योंकि ये क्या है B से 40 अधिक है, तो 100 में 40 ऐड कर देना है। आगे बढ़ते हैं, तो लिखता है क्या B C से 20% कम है, B जो है वो C अगर क्या है 100 है तो B कितना हो जाएगा 100 में 20% कम है, कितना हो जाएगा 80% कम है ना। A अनुपात C का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। A/C फाइंड करने बोल रहा है, तो जैसा बनाते हैं वैसे ही फाइंड करते हैं, क्या A/B/C, है ना। अब यहाँ क्या मान ले, पहला कंडीशन क्या बोला था, A जो है वो B से 40% अधिक है। अगर B हम नहीं जानते हैं तो हम 100% मान लेते हैं, और ये जो है वो कितना है 140 है, क्योंकि इससे देखो ये 100 है तो ये 140 है, परसेंटेज की बात कर रहा है ना, परसेंटेज की बात कर रहा है। ये तो 100 हो गया तो ये 40% अधिक हो गया, है ना। ये हो गया कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, C अगर 100 है तो क्या हो जा रहा है B क्या हो जा रहा है 20% कम है, किससे C से। C कितना 100%, तो उससे कम है B, कितना हो जाएगा 20% कम करेंगे तो ये हो जाएगा 80। अब जहां खाली है वहां साइड साइड वाला, है ना। सबसे पहले एक काम करो ना, ये 0 और ये 0 कट गया, इस लेंस में, इसमें भी और इसमें भी रेशियो तैयार हो गया 14:8, कितना हो जाएगा 14:8 112, 10:8 80, 10 × 100, ये हो गया मल्टीपल। अब कौन सा टेबल है जो तीनों चला जाए, तो 4 से काट के एक बार देख लेते हैं ना। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 8 = 32, है ना। 4 × 2 = 8 और 25 चौके 100, है ना। ये हमारा रेशियो और तो छोटा होने का चांस नहीं है ना। क्वेश्चन पूछा था क्या A और C का संबंध बताओ, A और C, तो ये मेरा A और ये मेरा C है, तो कितना हो जाएगा 28:25, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन क्या लिख रहा है इस पर, अगर 3A बराबर 5B तथा 4B बराबर 6C है तो AC का रेशियो फाइंड करो, है ना। यही फाइंड करने बोल रहा है, क्या AC बराबर क्या है। क्वेश्चन क्या दे रखा है 3A, तो हम लोग लिखेंगे इसको 3A बराबर 5B। अगर इसको उठा के हम इधर लाएंगे और इसको
उधर लेते जाएं तो बन सकता है ना। हाँ, क्या हो जाएगा, ए बराबर ये बी उठ के इधर आ जाएगा बट्टे में बी, और ये 5 का 5 और ये बट्टे का 3 ये हो गया ए बराबर 5 बी बराबर 3। रेशियो क्या तैयार हो गया, A/B बराबर 5:3। ये कंप्लीट। दूसरा कंडीशन में आ जाओ, सेम प्रोसेस है ना, बी बट्टे का सी बराबर 6/4 है ना, बराबर के उधर है इसलिए पहले 6 लगेगा। तो ये क्या तैयार हो गया, B/C बराबर 6:4। समझ में आ रहा है ना, क्या है, जैसा ये किए हैं वैसा ये भी कर लेना। क्या करना, ए रह जाएगा और बी आ जाएगा उठ के इधर बट्टे में चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा बट्टे में, तो ये भी चला गया है ना। तो ये तैयार हो गया। अब क्या बोला है इसमें, ए भी यहाँ है और यहाँ बी सी है, जैसा करते हैं वैसा कर लो। A/B B/C, सिंपल में चल लेते हैं ना। क्या है, 5:3 और क्या है 6:4। कितना हो जाए, 6×5 30, 6×3 18 और ये 4×3 12। ये हो जाएगा। अगर इसको छोटा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कितने, 6 के टेबल में सब है, 5 3 2, कितना हो जाएगा छोटा, 6×5 30, 6×3 18, 6×2 12, 5:3:2 इसका आंसर है ए बी सी का। लेकिन क्वेश्चन पूछा था क्या, ए और सी का बता दो, सिर्फ ए ये है और ये सी है, तो 5:2 आंसर हो जाएगा राइट में इसका, है ना, ए और सी का। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस बार क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि यदि L बराबर 6/5 ऑफ M, है ना, ऑफ मतलब क्या होता है, का, और का मतलब होता है गुना, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L बराबर 6/5 और M मतलब यही गुना क्या होता है, यही होता है ना, साथ में 6 को M से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा ना। तथा M बराबर का 5/का ऑफ, तथा M बराबर 5/का 8 ऑफ N, है ना। ये दूसरा कंडीशन क्या हो गया, M बराबर क्या हो जाएगा, 5/का 8 और N। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी यही था, समझ लो, है ना। क्या करेंगे, अगर इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L और ये एक था गुना में, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, बराबर का 6/5। तो रेशियो क्या हो गया, L/M बराबर 6:5। ये कंडीशन नंबर 1 का हो गया। इसका भी कर लो, क्या हो जाएगा, M का M रह जाएगा और ये मल्टीपल के साथ है, आ जाएगा बट्टे बन जाएगा, है ना, है ना। और ये 5:5 हो जाएगा, तो M/N बराबर 5:8, है ना। रेशियो तैयार हो गया, L/M 6:5, MN 5:8, है ना। अब क्या करना है, इसका LN फाइंड करने पूछा है, LN L 6 और ये 8, है ना। यहाँ से ये दिख रहा है, लेकिन हमको क्या करना, हमको बनाना है क्या, LM L/M और M/N। सजा लो एक बार, क्या हो जाएगा, 6:5 6:5। ये LM का हो गया और MN का क्या हो जाएगा, 5:8। 6×5 30, 5×5 5×8 40, है ना। साइड का रहता है और ये जो रहता है बीच वाला उसको क्रॉस कर लेना है। क्या हो जाएगा, 6×5 30, 5×6 और 5×8 40, 5 और 8, 6 और 8, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं क्या कि 6 और 8 को डायरेक्ट ये मत कर लेना कि यही वाला आंसर होगा। क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर लोगे, एक का 5 और एक का 8। L बराबर क्या हो जाएगा, L M और N। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 5, M बराबर 5 और N बराबर 8। क्वेश्चन में क्या पूछा था, LN, है ना, LN, L और N 5:8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस बार क्वेश्चन को क्या किया है, बढ़ा दिया है, बट क्वेश्चन वही है। क्या बोलता है, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है तो x y z का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों का क्या है, x का, y का और z का क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है सबसे पहले। और उसके बाद बोलता है तथा उसी अनुपात, जो रेशियो आएगा उसी अनुपात में 2 लाख को आमंत्रित कीजिए। मतलब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 लाख रुपए ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट है 2 लाख रुपए है, उसको क्या करना, आमंत्रित करना, जो रेशियो आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना x y z में। तो जैसा करते हैं वैसा कर लो। क्या हो जाएगा, x/y,
क्योंकि ये उठ के आ जाएगा बट्टे में, और ये क्या तैयार हो गया है, 1/3, मतलब 1 का हो गया x का 1 और 3 हो गया y का, है ना। ये हो गया रेशियो तैयार। क्या हो गया रेशियो, 1:3 XY का। दूसरा का क्या हो जाएगा, y/z, क्योंकि ये z उठ के आ जाएगा इधर, और ये 1/2, तो y बराबर क्या हो गया, 1:, और z बराबर 2, है ना। रेशियो तैयार हो गया एक्स वाई का और वाई जेड का। जैसा करते हैं वैसे ही कर, एक्स है, एक्स वाई और जेड। एक्स क्या हो जाएगा, 1, और वाई हो जाएगा 3, ये हो गया। और वाई जेड है इस बार, तो वाई हो जाएगा 1 और जेड क्या होगा 2। बगल वाला बगल में, बगल वाला बगल में, तो मल्टीपल कर लो, 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। रेशियो क्या तैयार हुआ, 1:3:6 रेशियो तैयार हो गया, 1:3:6, 1:3:6 रेशियो तैयार हो गया। अब इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। 4x, x कितना रखेगा, 2 लाख में x का हिस्सा कितना है, एक हिस्सा, कितने में, काउंट कर लो सभी का, 6 और 3 9 और 1 10, 10 हिस्सा में एक हिस्सा x को मिलेगा। 4y 2 लाख रुपीज में कितना हो जाएगा इसका, 3 हिस्सा, है ना। 10 हिस्सा में 3 हिस्सा इसको मिलेगा। 4z, z के लिए कितना, 6 हिस्सा है 2 लाख का, 2 लाख का 6 हिस्सा है ना। टोटल कितने हिस्से हैं, 6 हिस्सा किया जा रहा है, 3 हिस्सा किया जा रहा है और 1 हिस्सा किया, 6 और 3 9 और 1 10 हिस्सा किया जा रहा है, जिसमें 1 मिल रहा है x को, y को मिल रहा है 3 और z को मिल रहा है 6। इसको काउंट कर लो, एक साइड का 0, 20,000 इसको मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 ये 60, 60,000 y का, और इसको काउंट करेंगे तो 6 दूनी 12, 1,20,000, है ना। काउंट कर लो, 1,20,000, 1,80,000 और 2 लाख, डिस्ट्रीब्यूट इज द राइट, है ना। क्या हो जाएगा, x को 20,000 ट्रांसफर होगा, y को 60,000 ट्रांसफर होगा और z को 1,20,000 मतलब 1,20,000 ट्रांसफर होगा, है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, यदि a:b बराबर 3:2, b:c बराबर 5:6, c:d बराबर 3:4, तो ABCD बराबर क्या होगा, है ना। मतलब इस बार कितने व्यक्ति आ गए हैं, 4, ए अलग, बी अलग, सी अलग और डी अलग, है ना। मतलब 4 कैटेगरी का जब क्वेश्चन रहता है तो सेम प्रोसेस जैसा आता है वैसा ही करो ना। लिख लो चारों को, ए बी सी और डी, है ना। चारों को लिख दिए। पहला कंडीशन क्या है, ए बी का संबंध है, ए बी में लिख दो 2:3। दूसरा कंडीशन किसका है, बी सी का है, 5:6 का, 5:6। और तीसरा कंडीशन सी डी का है, सी मेरा क्या है, 3:4, है ना। जिधर खाली वहां भर दो, 6 के बगल में 6, 3 के बगल में 3, 3 के बगल में 3, 5 के बगल में 5, 3 के बगल में 3, 3 के बगल में 3। मल्टीपल कर लो, कितना हो जाएगा, इसको एक बार लिख लो ना, 2 × 5 × 3:2, इसको क्या होगा, 3:5:3, इसका क्या होगा, 3:6, 6:3, इसका क्या होगा, 3:6:4, है ना। देख लो तो कोई मैचिंग है क्या, यहाँ से 3 गायब, यहाँ से 3 गायब, यहाँ से 3 गायब, यहाँ से 3 गायब, तीनों जगह 3 मैचिंग है। अब काउंट कर लो, 2 5 10, 3 5 15, इसका कितना हो जाए, 3 6 18, 6 4 24। ये हो गया आंसर, क्या हो गया, 10 15 18 24। आंसर ये हो जाएगा रेशियो 10 15 18 24, 10 15 18 24। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको शॉर्ट में बनाएंगे स्टेप 2 से, ये तुम्हारा था क्या, स्टेप नंबर 1। अगर इसका स्टेप 2 बनाते हैं तो एक बार जैसे करते हैं वैसा भी सजा लेते हैं। दिया हुआ क्या है, A:B, फिर दिया क्या, B:C, फिर दिया क्या, C:D, ये दिया हुआ है ना। इसको क्या करते हैं, सजा लेते हैं एक बार। क्या हो गया, A:B क्या है, 2:3, BC क्या है, 5:6, है ना, 5:6, CD क्या है, 3:4। पहला जो कंडीशन है,
पहला कंडीशन क्या करना है, ये साइड साइड वाला मल्टीपल कर लेना। कितना हो गया, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ये फर्स्ट, और लास्ट क्या हो जाएगा, ये 3 6 जा 18, 18 4 जा 72, ये फर्स्ट एंड लास्ट का कंप्लीट। अब जो दो बचे हुए हैं, क्योंकि ये हो गया तुम्हारा ए और ये हो गया तुम्हारा डी, है ना, सी और बी जो बाकी है उसको देख लो। ये पहला कंडीशन नहीं करना है, दूसरा ये जो हिस्सा है इसके साथ देखना है, 3 5 3, 3 5 3, है ना, 3 को 5 से मल्टीपल कर 15 हो जाएगा, 15 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, है ना। ये हो गया तुम्हारा बी का। सी में चलते हैं। जब ये बी कंप्लीट हो जाएगा तो अब इसको भी नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना। अब जो बाकी है उसको ले लो, ये तुम्हारा आ जाएगा और ये तुम्हारा आ जाएगा, 4 को छोड़ देना, ठीक है। 3 को 6 से मल्टीपल करेंगे 18, 18 को 3 से करेंगे तो 18 तिया 54, ये तुम्हारा 54 हो जाएगा, ये किसका, सी का। 30 45 54 72, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। काट छांट कर ले, 10 ये 30, मतलब 3 से सभी चला जा रहा है, 15 तिये 45, 18 तिया 54 और 24 तिया 72, 10 15 18 24, 10 15 18 24, है ना। तो इसमें स्टेप 2 में जो हम लोग किए हैं वो क्या कहे हैं, एक बार फिर से एक बार तुम लोग को समझा देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना करे। क्या है, 2:3 था, 5:6 था और 3:4 था। तो पहला क्या है, जानते ही हो क्या, कि ये साइड साइड वाला मल्टीपल पूरा पूरा, है ना, ऐसा नहीं कि ये और ये वाला छोड़ नहीं देना है, ये सब भी पूरा ले लेना है। 2 पंचे 10, 10 तिये ये 30, पहला कंडीशन 30 हो जाएगा और लास्ट कंडीशन क्या होगा, 3 छक 18, 18 चौके 72, है ना। पहला 72 और 30 हो गया कंप्लीट, फर्स्ट एंड लास्ट। अब जो दूसरा जो कंडीशन होगा ये छोड़ देना है, इसको लेना है और इसको लेना है और इसको लेना है, यहाँ से चलना है, सो यहाँ तक चलना है, ठीक है। 3 पंचे 15, 15 तिये 45, ये हो जाएगा बी। और जब बी कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार 5 को भी छोड़ देना और किसको किसको लेना है, 3 हमेशा है, ऊपर वाला हिस्सा रहेगा और 4 छूट जाएगा, ठीक है। 3 छक 18, 18 तिया 54, तो वही किए हैं। तो जब 4 आ जाएगा तो ऐसे कर लेना, 3 के लिए तो बता ही दिए है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इस बार क्या है क्वेश्चन, यदि a:b बराबर 2:3 है, b:c बराबर 2:3 है, अरे दोनों सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है ना, c:d बराबर 3:4 है, तो a d फाइंड करने बोल रहा है ना। चारों इस बार नहीं पूछ रहा है, क्या सिर्फ पूछ रहा है a और d का मान ज्ञात कर दीजिए। चलिए तो जो जैसे लिखते हैं वैसे कर ले, a b c और d, जो दिया है 2:3 का संबंध, फिर क्या है बी सी के साथ भी वही है, 2:3 है ना, 2:3 और सी डी क्या 3:4, मतलब 3:4। चलो जो बगल वही लिखो, जो बगल वही लिखो, बगल वही लिखो, इसके बगल में 2, इसके बगल में 3, इसके बगल में 3 और कहीं खाली कुछ नहीं है, है ना। इसको सजा के लिखेंगे तो कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इस 2, 3 इंटू 2 इंटू 3 इस 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इस 2, 3 इंटू 3 इंटू 4। देखो ये अलग हिस्सा, ये अलग, ये अलग, ये अलग, चारों में क्या क्या मैचिंग कर रहा है उसको काट लो, 3 3 3 3, है ना। ये कट के खत्म हो गया और कोई कट रहा है, 2 कट रहा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ 2 से कोई ऐसा है ही नहीं। इसका क्या हो गया, 2 दूनी 4, इसका क्या हो गया 3 दूनी 6, इसका क्या हो गया 3 तिया 9, इसका क्या हो गया 3 चौके 12, 4 6 9 12, आंसर यही आएगा। पूछा किसका था, ए और डी का, ये ए और ये डी का, ए बराबर 4 और डी बराबर 12। इसको और छोटा करना चाहे तो काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया ये 12, मतलब 1:3 इन लोग का आंसर होगा, है ना। स्टेप 2 से भी कर ले, स्टेप 2 लगा लो, क्या है 2:3, 2:3, 3:4, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 3 तिया 9, 9 चौका 36, पहला खत्म, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ये खत्म, 3 तिया 9, 9 दूना 9 तिया 27, है ना। कौन सा टेबल में सभी चला जा रहा है, तो 3 का टेबल में सब चला जा रहा है, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 9 27 और 12 तिया 36, 4 और 12 आंसर, 4 और 12
काटेंगे तो 1/3 है ना। क्या हो जाएगा 1:3 आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या लिखता है क्वेश्चन, यदि a बराबर 2b/3, b बराबर 2c/3 तथा c बराबर 2d/3 है तो b और d का अनुपात क्या, किसका, b और d का, है ना। b और d का फाइंड करना है रेशियो। चलिए सबसे पहले इसको क्या सजा सकते हैं, a, ये b उठ के किधर चला जाएगा, बट्टे में, है ना, क्योंकि बराबर के इधर आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये क्या तैयार हो गया 2/3, ये क्या हो जाएगा b बट्टे का c 2/3, ये भी सेम, और c क्या हो जाएगा, c बट्टे का d हो जाएगा बराबर 2/3। अरे 2/3 2/3 2/3, चलो कितने पार्टनर्स है, ए बी बी सी सी डी, मतलब 4 पार्टनर, है ना। A:2 B:2 C:2 D सजा लो। इसके संबंध ए बी क्या है 2:3, बी सी क्या है 2:3, सी डी क्या है 2:3, और कुछ है नहीं, बगल में 2, बगल में 2, बगल में 2, बगल में 3, बगल में 3, बगल में 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, सजा लो एक बार, 2:2:2 इंटू है 3 इंटू 2 इंटू 2 इस टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इस टू 3 इंटू 3 इंटू 3। कौन कौन वाला कट रहा, कोई वाला कट नहीं रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 तिया 27। यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8:12:18:27। पूछा क्या था क्वेश्चन, बी और डी का, बी और डी 12:27, 4 3 जा 23, 9 3 जा 27, 4:9 आंसर हो जाएगा इसका।